नमस्ते, मेरा नाम डॉली नागर है। मैं राजस्थान के बारां जिले के कोहनी गांव की रहने वाली महिला हूँ। समूह से जुड़ने से पहले मेरे घर परिवार की स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। कर्जे में मेरा परिवार दबा हुआ था। उसके बाद 2012 में सीआरपी महिला का राउंड हुआ और उन्होंने मुझे समूह में जोड़ा। उसमें मुझे बुक कीपर के पद पे नियुक्त किया गया और मैं बुक कीपर का काम करने लगी। वहाँ पितृसत्ता का था, घूंघट प्रथा थी, महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। महिला काम बाहर नहीं निकल पाती थी उस गांव में। इसलिए दो तीन समूहों में मुझे बीके का पद दे दिया गया। मैंने पढ़ाई में एमकॉम कर रखा है तो बीके का पद दिया गया। फिर मेरे काम को देखकर जो राजीविका स्टाफ है उन्होंने मेरा एक सक्रिय महिला में चयन किया। तो गांव में मैंने और भी गरीब महिलाओं को जोड़ा और 5 माह मैंने समूह बनाए। फिर उसके बाद मेरा एमसीएलपी कैडर में चयन किया गया तो मैं उस गांव से दूसरे गांव में जाने लगी और वहाँ पर मैंने और भी महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट लाइवलीहुड के प्लान से बहुत सारे समूह में 1,10,000 की T2 की राशि दिलवाई और उन्हें भी आजीविका के बारे में समझाया। एमसीएलपी कैडर के बाद में एमसीएलपी सीआरपी में चयन किया गया तो मैं दूसरी डिस्ट्रिक्टों में जाकर एमसीएलपी का काम करने लगी और दूसरे ज़िले की महिलाओं को भी समझाकर उन्हें भी आजीविका से जोड़ा और उन्हें भी एक T2 की राशि दिलवाई। इसके बाद मेरा आरबीके में चयन हुआ और मैं आरबीके का बारां डिस्ट्रिक्ट के कोयला क्लस्टर में आरबीके का काम मैंने 1 वर्ष तक के किया। उसके बाद मेरे सीएलएफ में सीएम की वैकेंसी निकली जिसमें मैंने फॉर्म भरा और उसमें मैं सीएलएफ मैनेजर के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ और आज मैं 7,000 महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ, उनकी आजीविका सुधार रही हूँ। समूह से जुड़ने से पहले बहुत ही स्थिति कमज़ोर थी मेरे परिवार की। टीयर में तो कम से कम कर्जे का गरीब परिवार तो था मगर कर्जे का टेंशन नहीं था। मगर जब शादी होके मैं ससुराल में आई तो उसमें एक टेंशन और मिली, कर्जा। और मेरी पढ़ाई इतनी एमकॉम कर रखा था, वो पढ़ाई को लग रहा था कि कुछ काम की नहीं है पढ़ाई। लेकिन समूह से जुड़कर मुझे पता पड़ा कि भाई हाँ, मैंने एमकॉम किया है और मेरी पढ़ाई की उससे मैं आगे बढ़ी और आज भारत माता सीएलएफ में क्लस्टर मैनेजर के पद पर काम कर रही हूँ। आने जाने के साधन की दिक्कत होती थी तो मैंने एक 2 पहिया वाहन खरीदा जिससे स्कूटी से मैं आने जाने लगी। मेरा सपना था इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का, लेकिन घर की परिवार की स्थिति नाजुक होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण मैं कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ पाई और मगर मैंने अपने बच्चे के लिए सोचा है कि मैं उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाऊँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँ। तो मैंने उसका एडमिशन कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया है और हमने हमारे आजीविका बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक शॉप दुकान भी खोली है जिसमें मेरे हस्बैंड और मैं मिलके वो दुकान का भी काम करते हैं। इंदौर, कोटा, बारां से माल लाते हैं और उसकी सेलिंग करते हैं। मेरी दुकान में महिलाओं के कपड़े, पुरुषों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, महिलाओं की ज्वेलरी, कॉस्मेटिक का सामान, रोज़मर्रा के डेली यूज़ में काम आने वाले सामान ये मिलते हैं और इसे हम इंदौर, हरदा, कोटा, बारां इन जगह से होलसेल से खरीद के लेके आते हैं। इसके बाद हमने ज़मीन भी किराए से जो रखी है जिसमें हम फसल वगैरह का करते हैं और किसानी का काम भी संभालते हैं। मैं इन सभी से 30-35 हज़ार रुपये मंथली कमा लेती हूँ और समूह से मैंने लोन ले रखा है जिससे मैंने स्कूटी खरीदी है और कुछ एफडिया वगैरह भी करवाई है। इसके बाद सीएलएफ से भी मैंने महिलाओं को कम से कम 10 से 15 करोड़ का लोन दिलवा रखा है। उद्यमिता लोन, इंटरप्राइजेस लोन, सीआईएफ का लोन दिला के उनके भी आजीविका से उनको जोड़ा है और वो भी आज मेरे जैसे घर से बाहर निकल के अपना काम कर रही है, कदम से कदम मिला के पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही हैं। मैं राजीविका को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसके माध्यम से महिलाएं आगे बढ़ी और उन्होंने आजीविका बढ़ाने के लिए वो भी घर से बाहर निकली। राजस्थान जैसे क्षेत्र में जहाँ घूंघट प्रथा है, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, वहीं महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं और अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही हैं। धन्यवाद।